गौरी
संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता हृदय बसु माल टोपी सुरभूमि वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भय हरि उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की महाराज केंद्र सरकार की अमृतमय कथा अमृतमय वाणी वो तो परमात्मा है। परमात्मा की कथा कहना और सुनाना बहुत कठिन है। परमात्मा की कथा सुनाना बहुत कठिन है। काबर के हमर मन पर हम कलयुग के साधारण मनुष्य मन पर बहुत कठिन है, लेकिन पर भी आदमी प्रयास करते, प्रयास में ही सफलता रहते हैं। लेकिन सफलता कौन मिलते? जिन महान त्यागी सत्यवादी जो हिंसक ना हो, सत्य के पुजारी हो, ओखर मन से सार्थक होते हैं। और हमारा सनातनी मन साधारण संग नहीं हो सकेगा। लेकिन मति के अनुसार सब लोग कहते हो, इसने प्रकार महू कहा था कि मति के अनुसार प्रभु की कथा कहे बर जात हाँ जेन मां कोनो प्रकार की गलती होए और होते वो गलती लइका समझ के माफी कर आप मन के चरण में श्रद्धा मानस परिवार की ओर से बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। प्रभु की कथा अभी श्री अखंड मगध रामायण समारोह में हर गांव में रोज प्रतिदिन अभी चलत है। जे हमारे ये गंगा सागर में डुबकी लगाए के अवसर सब छंद मिलत है ना गुरु जी? ये तो बात है। आज सु अवसर हम मल प्रदान हुए श्रीमान कार्तिक राम पटेल के यहाँ नाती के जन्म उत्सव में प्रभु रामचंद्र जी की कथा के सुने के सुनाए के अवसर का प्रदान हुए। धन्य भाग ये मानस परिवार के धन्य भाग है जिखर धर्म आज जन्म उत्सव मनाते हैं। बाबा तुलसीदास महाराज बड़ा सरल चौपाई के माध्यम से, दोहा के माध्यम से हम सब सुंदर प्रभु की कथा रसपान करके अवसर हमन मन पर सुंदर परोस की राग दे। ऊपर से ग्रहण करना मनुष्य के कर्तव्य है, धारण करना कर्तव्य है, और लेके चलना तो महाकर्तव्य है। तब कहीं जाके जीवन के सार्थक है। जीवन सार्थक में हो सकते कि कुछ प्रभु के बताए रास्ता में क्या धर्म के रास्ता, सत्संग के रास्ता
ये कुछ ज्यादा होगा था बस कर दो। हाँ हम सब चले के प्रयास करना चाहिए कि है कि मतलब है सज्जनों हम सब सुन के गुण के अपन आप में धारण करेंगे। बात है सज्जनों बाबा जी ये सुंदर बात बालखंड के बाद बड़ा आनंद पूर्वक से विस्तार से कहेगा। कहे प्यारे जान सब है सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेहा गगन गिरा गंभीर भय हरनि शोक संदेहा। देवता मन भूमि भयभीत लज्जान के मतलब ऐसा समय आ गए सज्जनों कि अहंकार मच गए। ये भूमि में कहे जाए जगत में देव लोग भयभीत हो गए और भयभीत होने के बाद सब देवता प्रार्थना करने लगी हे भगवान हे परमपिता परमेश्वर ये संसार की का हुई अनाचार दुराचार पाप अतेक बाढ़ गए सब जन विनती करे लगी कहे लगी हे परमपिता परमेश्वर वचन भरे स्नेह भरे प्रेम भरे सब करे लगी यहाँ के दुख को हरो प्रभु हे परमात्मा। शोक की ओर जाते हैं संसार का शोक मतलब दुख की ओर जाते हैं कि दुख हर हे भगवान तब कहीं जाके कैसे परमपिता परमेश्वर के आकाशवाणी होते खबर सदा जैसे होते। हाँ आकाशवाणी होते सब सुनते हो जाते आवाज कहां से आती है आवाज कहां से आती है बादल कोटी का आवाज है बादल कोटी। अच्छा आकाशवाणी मतलब ऊपर से आते हैं। अच्छा आओ तो सब देवता आकाशवाणी में सुन के भयभीत हो गए कहने लगे हे ब्रह्मा हे विष्णु महेश की आवाज कहां से आते हैं। जानी डरपो नहीं मुनि सीध सुरेशा कहेंगे लाए भी धरे हूं नरक बेस। आकाशवाणी होते थे पे कहते थे सुनो इंद्र सिद्ध महात्मा डरो मत क्या मैं तुम्हारे मन के साधारण मनुष्य मन के देवता मन के उद्धार करे खातिर मैं अवतार में हूँ। जय हो मनुष्य का रूप अवतार में हूँ। तुम एक आवाज लगो सुना तब जब का देवता देवगण मुनिगण मन आवाज सुन के धैर्य धरे क्या करी धैर्य धरी मतलब कोई बोला है ध्यान से सुनो। आकाशवाणी मतलब होते कोई साधारण न है वो तो भगवान की आवाज लगा थे परमपिता परमेश्वर की आवाज लगा थे ध्यान से सुनो। तुम ही लागी धरियो नर बेसा तुम्हारे खातिर पर मैं नर के रूप धर के अवतार में असन्न सहित मनुज अवतार असन्न सहित कहेंगे मनुज अवतार ले मनुष्य के अवतार ले एक जगत के कल्याण करे बार की इसका लेहुदीन कर बस उदर से मैं अवतार ले हूं उदर से। उदर के मतलब होते
पेट, पेट मने माता के पेट से थे। हाँ, माता के पेट से, उदर से मैं अवतार ले मुखर उदर में, उदर से अब हमन के तक जन्म ले का कर कातिक काया है खाना दिया है। लेकिन परमपिता परमेश्वर कहा मैं उदर से माता के पेट से अवतार ले कहा, कोख से करके अवतार हो कहा, हमन के तन जन्म ले। अभी काखर फल प्रताप के फल कहते हैं, काखर प्रताप के फल जिनके सौभाग्य मिली इसम के कश्यप दिती महातप की ना तीन कहूं मैं पूरब वर दिन भगत। कश्यप और अदिति बड़ा तप करे हजार वर्ष तक मैं वरदान दे चुके हूं मल्ला का कथे, मैं वरदान दे चुके हूं मल्ला जे दुखर मैं कब ओ मना अयोध्या नगर में राजा दशरथ और कौशल्या रानी के रूप में प्रकट हुए। कहाँ? अयोध्या नगर में कश्यप और आदिति त्रेता में कहे जाए सज्जनों, राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में वहां प्रकट हुए। ओखरे घर में जय हो। जिन हजारों साल तक तपस्या करे हो तप के फल आज करीब आ गए, आज करीब आ गए। धैर्य धरो, प्रेम करो, स्नेह करो, तब कही जाके अवसर आप मतलब दर्शन करके प्राप्त होगा। जीवन आशवाणी से अब एक बात देवता मल इंद्र मनो गौ माता धरती माता सब बला जते देवता है हम गिनती नहीं कर सकते भाई, अतेक देवता ओ मन कहा क्या आकाशवाणी के माध्यम से। फिर आगे का कहा बाबा तुलसीदास महाराज सुंदर चौपाई Hare
के वही प्रभु कहानी सलावा तेरी नाम सलावा तुझी के वही प्रभु कहानी सब सलावा तेरा सब सलावा तुझी के वही प्रभु कहानी सब सलावा तेरी नाम सलावा तुझी के वही प्रभु कहानी सब सलावा बाबा जी बड़ा सुंदर चौपाई में बैठे का कहते सज्जनों बड़ी जन ग्रंथ आसमान नहीं खड़े ले लग्न श्री रामचंद्र भगवान की का कहते सज्जनों ये देवताओं ये अवसर जिन है तुम्हारा बहुत जल्द मिले है का मूल दरस के करते का दरस मनुष्य रूप में करते नर रूप में मैं काखर घर अवतार लेता तेरे तुम जानत हकत है ना तो आपके लगी तो लगते तीन के गृह अवतारे हूँ जाए रघुकुल तिलक सोचारे हूँ भाई करेगी का कहते हैं मैं ओखर घर अवतार लेता हूँ जेखर घर रघुवंश रीति चले आ गए जेखर घर राजा दशरथ घर कथे माता कौशल्या के यहाँ जेन राजा है बोला राज हमन राजा तो नहीं देखे नमिका कह जाए ओइसन राजा आज तक ना हो शायद असंभव है गलो है नहीं भाई जिन धर्म के रास्ते में चलेगा महायज्ञ करने वाला दान करने वाला हीरा मोती जो रात से लगे उस प्रकार के राजा शायद बन सके है हाँ तेखर घर में अवतार ले होकर थे ये जन चार जन हाँ मैं चार जन एक जन घर में हाँ चार जन अब मैं जिन कहा रहा ते नारद वचन सत्य सब कही जिन नारद महाराज के हैं वो बात सत्य होते वो सब बात न जानने वाला नारद महाराज हाँ भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल तीनों के काल न जानने वाला नारद महाराज महर्षि संत उस सब बात ला पूरा विस्तार से वो बताई हाँ सब झना ही ये नहीं मैं नहीं सब झन मोसा
देवता लोग भी आए, हाँ, लेकिन रूप अलग, अनेक प्रकार के थे। हाँ जी। अब का कहते संसार के दुख लहरे बर, पृथ्वी के भार ल कम करे बर, है क्या? हाँ, जतेक पाप बढ़ गए, दुराचारी बढ़ गए, वो सब ला दूर करे खातिर मन में अयोध्या नगर में अवतार लेता। हाँ जी। ये बात ला सब आकाशवाणी के माध्यम से देवता मन, माता मन समझाते हैं, पृथ्वी माता ला समझाते हैं। और भार जिन पाप के बढ़ गए माता, ओला मैं कम करो, और हूँ पुनः पुनः कम, हाँ, पुनः कम करूँ, तुम निर्भय हो जाओ, हाँ, मन शांत करो, है क्या? अपन आप के मन शांत करो, मैं वो शांति दे खातिर बर मैं आ रहा हूँ। हर जीव, एक जीव भर में हर जीव के मैं कष्ट ला दूर करे बरा आता हूँ। ये जिन आवाज है ते वाणी के तुम भरोसा करो, विश्वास करो, ये व्यर्थ नहीं जाए जिन में कहा सकते हैं। अक्का बात सुन के सब देवता मन, ये परमपिता परमेश्वर जिन बात कहा था सबसे वो डर गए, जिन बात कहा था ते बिल्कुल स्मरणीय हो गए हम, अब हम भुला नहीं, वाकई में आपकी रास्ता के आगमन के हम इंतजार करते थे, ये सुलभ हमने गवान किया। फिर आगे तो हम क्या कहते हैं, Thank you.
मानस के प्रिय समाज, बाबा जी बड़ा सुंदर दोहा में कहतेगा प्रभु के आकाशवाणी की बात ला आगे थे झाड़ू बता निज लोक ही विरची के देवतन इहे सिखाए वानर तनु धरि धरि महि हरिपद से मुह जाए करते आगे थे देवता मतलब किस के है देवता लोग देवगण ये बात आप मन जिन सुने हो उलग धारण कर लो का ये जगत में जैसे मैं अवतार ले होता तू मन अवतार ले हो का तू मन वानर के रूप में अवतार ले हो तू मन वानर के रूप में वानर के शरीर में मतलब वेदना के शरीर के अवतार तुम्हारे मन के वानर तनु धरि धरि मही हरि पद से जाए वानर के रूप धारण करके हरि के पद के सेवक करे के अवसर तू मन में नहीं करते अक्का बात ल सुन के सबके मन में आनंद ही आनंद छा गए देवता मन के ये बात ल सुनी प्रभु के आवाज ल तब सबके मन हर्षित हो गए धन्यवाद हमला इस संसार में सेवा के अवसर प्रदान होते हमला वानर के रूप में प्रभु के पद चरण के सेवा करे के अवसर मिलेगा इतने बड़े सौभाग्य की बात का है अब वो अवसर शायद ही ये युग में हमला नहीं मिले लेकिन कैसे संत महात्मा कौन लगे थे जिन धर्म की चलने वाला धर्म के रास्ता में चलने वाला संत महात्मा के अवतार ले जिन एक युग में हमर कलयुग में ओ मन धन्य कहते का कहते एक तो संत होते जिन है संत वाणी सुनाते हैं सत्य के रास्ता बताते हैं है नहीं तब कहीं जाके साधारण मनुष्य का रास्ता में आते हैं अपना रास्ता में लायक प्रयास करते ओ संत वही मन महात्मा है देश न बचाए के प्रयास करते धर्म के रास्ते में राजनीति के रास्ते में चलते देश की रक्षा करे खातिर वर अपना आप प्रेरित करके कई जन कहे जाए हमार सैनिक संत मन ये देश न बचाते अहंकार मचाने वाला पाप करने वाला कखरो दुख में डालने वाला कोनो जीव हत्या करने वाला ओ मन मचाते वो मन एक संत है वो मन एक संत है जिन हमारे देश के रक्षा करते कौन जिन मन सिपाही बन के बॉर्डर में खड़े वो मन एक संत है जिन देश न बचा रहे हैं और एक संत है जिन हमारे बीच में सत्य बात बताते हैं सत्यवाणी करते हैं कुछ गलत रास्ता में चलत हो पर रास्ता में लाए के प्रयास करत वो एक संत है आज भी पैदा हुआ ऐसी बात नहीं है संसार में कि परमात्मा अवतार ले अवतार ले वही तो परमात्मा है जिन देश ल बचा ले ये संसार का रास्ता औखर रास्ता में तब चलते वही परमात्मा है नहीं तो
वही परमात्मा है जिन्हें संसार का अपन काबू में लेके चले। जगत गुरु परमपिता परमेश्वर ही बना, जगत गुरु अपन रास्ता में चलाए खातिर बना भी फिलहाल मेरे हीरानपुर में बाबा जी का देखा है। बाबा जोरी महाराज में अभी कितना सुंदर भगवान की कथा चली, भागवत चली। वो संसार में बचा थे वही संत महात्मा मना जे मना कुछ रास्ता से भटक जाते ना, वो मतलब लाथा पर रास्ता ये संत मन के कारण। तो वही संत के, वही परमात्मा के भेष में ये संत मन आज जगत में अवतार में। हाँ, यही मन तो परमात्मा है जिन्हें कई जन तो निमंत्रण देता थे कहे जाए तो कुछ कार्यक्रम में, लेकिन संत मन के वाणी सुनी बात बिना निमंत्रण के करो आदमी वहां पहुंच जाते हैं। सुन के कहा वहां भागवत कथा थे, भगवान कृष्ण की कथा चलते, भगवान राम की कथा चलते, तो बिना बुलाए जाते तो महान संत मन जन अपन वाणी में संसार न वश कर लेते, काबू कर लेते, अपन वश में करके सत्यवान, सत्य वचन, सत्य रास्ता के मार्ग दिखाते, वो महान संत नहीं हो। तो वो संत मन के संसार में हित करे खातिर परमात्मा भेष, अनेक भेष है नहीं, ये संसार के कल्याण खातिर अनेक भेष मिले के अवतार लेते। अवतार समझो तब कहीं जाके जगत के कल्याण है। बिना अवतार का करो समझ ले तो फिर नहीं हो सके कल्याण, है नहीं। बोलो महान संत समझ में तब कहीं जाके तोरो मन में शांति आई और तोरा अच्छा लगी तो काम भी अच्छा बने। और तोरे मन में कहूँ बोलते हैं तुच्छ समझा था तो तोरा कहाँ शांति आई। वो तो आम आदमी था है बीरनपुर के महाराज घर के लेकर आए, दिनचर्या जीवनचर्या परिचय बड़ा निर्मम है कि थे भाई तो महाराज के। ज्यादा मैं नहीं जाना हूँ खर बारे में, लेकिन बड़ा कठिनाई जीवन के पार करे बाद वो शंकराचार्य गुरु जी उनके पास में पहुंचे। ओ मन हमार महान संत महान परमात्मा है। और वहां कहा बाबा तुलसीदास महाराज कि सब देवता मन के, सब मनुष्य मन के, सब जीव के, सब जगत में जतका जीव है, पेड़ में भी जीव है, छोटे से चाटी से लेके हाथी तक के कल्याण करे खातिर पर परमात्मा अवतार लेत हूं। और काखर सेवा करे बात तुम अवसर में ही कह दी हरि पद सेवा हो जाए, हरि के पद के चरण के रज लेके तुम सर के अवसर मिलत है कि देवता मन तुमन एक अवसर तुम्हारा बढ़े की। ऐसे बात इंद्र महाराज, ब्रह्म जी, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब देवता मन आकाशवाणी को आत्मा सुन के गदगद हो गए, हृदय में धारण कर नहीं मुकेश एकदम मुरीद हम लोग पटेल के पीछे और थोड़ा लगे। हाँ बिगड़ा मत के तेरे भाई डर लगते ना दुष्ट काम अल्लाह के तेरे भाई। अब क्या बात आकाशवाणी के माध्यम से परमपिता परमेश्वर जी गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन के ओ विश्राम, जो कछुआए सो ब्रह्म बिना, हर से देव विलंबना थे मनुष्य के प्यारे। भूमि सहित सब देवता मन में शांति पाकर के अपन अपन स्थान गेन करते हैं। भूमि सहित माने धरती मैया धरो शांति पाई और देवता मन आकाशवाणी की आवाज सुनत एक तीनों मन अपन अपन देव सबके स्थान होते है, सबके स्थान होते, मनुष्य के स्थान, छोटे छोटे जीव के स्थान
अब शीतला माता कहाँ वहां में विराजमान है, ठाकुर दैया महाराज है वहां भवन में रहने हैं, बाबा देवता महाराज का है वहां हमारे वहां घड़ी खा रही है। तो देवता मन के स्थान है नहीं, एक जगह नहीं रहा है, सबके अलग अलग स्थान है। चितावर महाराज अनादिया में रहने हैं, यही मुलाकात सब अलग अलग अपने स्थान में जी। ब्रह्मा जी महाराज जो कछु आयुषु ब्रह्मण दीना हर सदेव विलंबना किन्हा। ब्रह्मा महाराज के थे, ब्रह्मदेव के थे कि अपन अपन स्थान सब छोड़ जाओ। ब्रह्मा की आवाज में सब घंटाओं सिर भर गए, सबला एक हर आज्ञा के पाला करने लगे। हाँ, सब मान के बात ना क्या, सब मान के बात ना भाई, काबा नहीं माने। ये अभी तक भी मन होता ना हम कलयुग के मुर्पेल वा, हाँ, कोनो सियान कहता मुर्पेल के रहेंगे ही, कोनो लड़का कहता का बात नहीं सुना है। ये आदमी मन के काम है, ये है कि कलयुगी आदमी मन है। कबो कबो सुनना चाहिए, लड़का हो या सियान। हाँ, है नहीं क्या? वनचर देह धरि क्षति माही, अतुलित पराग प्रताप तिन्हि पाहि। गिरि तरुणाख आयुध सब पीरा, हरि मारग चितावन मरहि। क्या कहते सज्जनों, सब जन अटका बात न सुन के देवता मन है अब उखड़ अवसर है करीब आजत के ज्ञान। जय हो। अवसर करीब आगे जाके धरती में मन चर देह धरी छेती माही। एक अवसर पृथ्वी में जाके वहां की बात सुन के देवता मन हम पृथ्वी में आ गए, यहाँ जन्म भूमि में। हाँ, आएगा हवा और वानर के शरीर लधारण करते। जय हो। हाँ, विंद्र के रूप में अपना आप लाभ बना रहे। अपार बल कह दी संसार में एकदम का अपार बल, जिन बल कहे ताकत। हाँ, हाँ, अपार बल। हाँ भाई, सब सूरवीर जिन संसारिक जीवन में कष्ट देवर जिन रहते ना, तेन निखर मन के नाश करे बार कहे जाए तो सूरवीर, सूर मने देवता होते हैं, सूरवीर। अब सूर भी है और वीर भी है। वीर मने ताकतवर वाले है नहीं क्या? वीर योद्धा इसे नहीं कहते, बलवाने थे। और सूर भी है माने देवता है और वीर भी है माने दोनों है। किसे महाप्रताप नहीं, महा बलवान नहीं है नहीं क्या? और गिर नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चेतावन मत धीरा कहते। और कौन सूरवीर है, ताकतवीर है। अब सबे क्षण है एक एक प्रकार नहीं बने ना भाई। कोनो पर्वत बन गए, कोनो वृक्ष बन गए, कहा थे कोनो नख बन गए, ये सब धारण करके शरीर घर शस्त्र बन गए, अस्त्र बन गए। अबे तो परमात्मा अवतार लिए तो वहां के थे के अवतार लिए है वहां के नदियां में पानी। अब कहां सुने में नहीं है, पेड़ में जिन फल न लगा था हमें फल लगे चालू। एवं सब सेवा की अवसर पर बने रही, परमात्मा की सेवा के अवसर। जिन पेड़ में फूल न लगे वो में फूल लगे के चालू, ओमन सेवा। अभी सुनो है नहीं, हल्ला मत करवावे, जाके कम करो है नहीं बोल। हरि मार्ग का चिताव हिम्मत धीरा, हरि के मार्ग पर निर्मल है, निर्मल है।
हरि के मार्ग बड़ा निर्मल निमम है। हाँ? जिन संसार ला चेतना की ओर ले जाते, जगत ला चेताए की ओर ले जाते, वो तो हरि हरि के मार्ग है। हाँ? चाहे इंसान कोई भी हो, लेकिन हरि की कथा कहते, प्रभु की कथा कहते, मने उधर आवाज में वो प्रभु की कथा है, तो सत्य के ही कथा है, सत्य के ही मार्ग में चले के ही कथा है। इंसान कोई भी हो, आदमी कोई भी हो, एक मतलब चाहे तू बैसाखू नानू मैनू चैनू जैन भी बोला नहीं कह जाए, लेकिन प्रभु की कथा के जिन वाणी है ओला कहूं इंसान लेके चल जाए तो फिर उसका रास्ता बन जाए, मार्ग बन जाए, अच्छा रास्ता। ऐसे कहते हैं। फिर आगे का कहते हैं चौपाई के माध्यम से बाबा
कृष्ण समाज बाबा जी बड़ा चौपाई में सुंदर बात लिखे है, सुंदर कथन लिखे है और सब देवता मन ला कह दी जाओ पृथ्वी लोक में जाओ कि स्मान की बात में सब आगे वानर के रूप धरली जंगल में रह लगी पर्वत मन के रहे हाँ पर्वत घलो बने ये अवसर हम लोग मिली प्रभु हमारे पास रही हाँ वानर के रूप में अनेक असंख्य संख्य में कहे जाए अनगिनत रूप में सब झूठ के झूठ बना के सब जंगल में रहे लगी सुंदर चरित्र उखर मन के गुणगान करे लिखे बाबा जी कहते बड़ा सुंदर है बात है कहते अवधपुरी रघुकुल मणि धार राव वेद विदित देहि दशरथ राव के धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्ति मति सारंग पानी के का कहते अयोध्यापुर में रघुकुल भीषण दशरथ नाम के राजा जेखर घर बाबा जी के थे कहा थे एक संसार में कहा थे कि राजा दशरथ घर अयोध्या नगर में प्रभु राम की और कहा थे वेद विदित नहीं दर्शक था इनमें ठोकर राजा दशरथ की बात लक्षक है कहा के रघुवंश भूषण हृदय दशरथ जेखर नाम सुनते ही आदमी के मन में एक उत्साह पैदा हो जाते कि राजा दशरथ रघुवंश भूषण कहते जेखर नाम वेद में प्रसिद्ध है जेखर नाम वेद में प्रसिद्ध है अब साधारण व्यक्ति नहीं सुनिए साधारण आदमी नहीं सुनिए वेद में प्रसिद्ध धर्म धुरंधर कहते धर्म के पालन करने वाला धर्म से जरा बिगड़ने वाला धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी गुण के अपार है गुण अपार है गुण निधि ज्ञानी कहेंगे ज्ञानवान हृदय भक्ति मति सारंग धानिक और हृदय अधिक भक्तिमय हृदय जो है अधिक भक्तिमय कहते कि हृदय में जब भगवान की स्तुति करे ना बाबा जी कहते कि अपन हृदय में जब भगवान के भक्ति करे भगवान की स्मरण करे स्तुति करे तो भक्ति के पूर्ण उत्केज पूर्ति हो पूर्ण हो जाए हृदय में जब भी भगवान के नाम से स्मरण करने थोड़ा एक चीज चाहिए भगवान प्रभु कि मैं ये जगत कल्याण के लिए कुछ दान करना चाहता है जब एक है उसके भगवान पूर्ति करे उस हृदय भक्ति मति सारंग पानी कहेंगे ओखर जन बुद्धि रहे ओखर जन दिमाग रहे ओखर जन ज्ञान रहे वो सदा भगवान के प्रति रहे कुछ भी कार्य करती भगवान के नाम लेकर कार्य करती भगवान का कार्य तभी तो पूर्ण शक्ति के प्रदान हाँ अक्का राजा दशरथ के रहे गुण के निधान ज्ञान मान ये बात बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर मुखर चरित्र के बखान करते हैं बाबा जी कहते कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत
पति अनुकूल प्रेम दीन है पद कमाए। कहा थे सज्जनों, अब का राजा दशरथ दयालु रही से, अब कब दयालु रही से, धैर्यवान रही से, ज्ञानवान रही से, भक्तिमय रही से। तो भक्तिमय रही से तो नारी मन कैसे रही से है? अब नारी मन कैसन हो गई सज्जनों? बड़ा अच्छा बात कहते हैं, कौशल्या आदि नारी प्रिय कह अति प्रिय जिन कैथे अपन पति के तत्पर रहने वाला, तत्पर सेवा में अपूर्ण रहने वाला, वो अति प्रिय हो सकते हैं। सब आचरण पुनीत कहते, सब आचरण से पुनीत कह दी, सबके आचरण अच्छा, कोई दाग नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सदा सुमंत रहने वाला, आचरण पुनीत के, पुण्य आचरण, पुण्यात्मा, सदा पुण्य की ही बात सोचना, धर्म की ही बात सोचना, सदा सत्कर्म करने वाला आचरण, बोला सर पुनीत आचरण के, सब आचरण से पुनीत। तय कहा था देखो बात के पालन, समाज कहा थे उखरो बात के पालन, पति परमेश्वर कहा थे उखरो बात के पालन, दिरानी कहा थे उखरो बात के पालन, जेठानी कहा थे उखरो बात के पालन, ननद कहा थे उखरो बात के पालन। मने निरादर निराश करने वाला कोई बात नहीं, बोला करते सब आचरण से पुनीत, सब आचरण से पुनीत करेंगे। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ प्रति के प्रति, मने अपन स्वामी के प्रति अनुकूल रहना, प्रेम दृढ़। अनुकूल के मतलब है ओखर जिन आज्ञा है पति के, ओखर पालन करना, ओखर करीब में रहना। ये करीब नहीं कि मतलब आपस में रह रहना, ओखर जिन बात है ओखर संग मिलना चाहिए, ओखर जिन दिमाग है ओखर दिमाग संग मिलना चाहिए, वो का सोचत है और वो का सोचत है, मिलाप एक होना चाहिए, एक अनुकूल। कहे के मतलब है कि आपस में जिन वार्तालाप है वो एक होना, ये नहीं कि वो अलग सोचत है वो अलग सोचत, वो बीच में झगड़ रहा है। ओखर कहना को नहीं माना, ओखर कहना को नहीं माना, तो दो जन के मिलाप कहाँ है? ओस वाले बात जरा भी नहीं कहा, जरा भी नहीं। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ है, पति के प्रति सदा प्रेम करने वाला, सदा आज्ञाकारी निभाने वाला। हाँ, ये नारी मन कौन? माता कौशल्या, माँ की मासूमियत के आदि, ये मन सदा आज्ञा का, आज्ञा के पालन करते। ऐसा और क्या कहते, हरिपद कमल विनीत कहे, प्रभु के चरण में अपन आप ला समर्पित करके जीवन ल चलाना। हरिपद कमल विनीत, प्रभु के नाम के स्मरण करना, प्रभु के नाम से स्तुति करना, प्रभु के नाम से कार्य करना। कोई भी जाता सो का नाम लेके जाना, कई भी कार्य करता तो नाम लेके करना, नहा करता, सोवा करता, खा करता, कहीं खेत जा करता, प्रभु ये आपके नाम से मैं खेत जाता, बारी जाता, का डोली जाता, ये तो नाम से प्रभु तय संभाल। हरि पद कमल बिनत, हरि के पद के विनती करे बगैर कोई काम नहीं। हाँ, कोई काम नहीं।
अब कौन लगी हिस? अपन स्वामी लगी हिसके, हे हरिपद आपके चरणों में तुम्हार परमात्मा है, आप न स्वामी, आप न भगवान। ये मान के कौशल्या नारी मना रानी मना आज्ञाकारी बन के चलते जय अब की सुन कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत के। हाँ, सब आचरण से पुनीत है। हाँ जी, ऐसा आज्ञाकारी नारी शायद शायद है किसे नहीं तो आसमान जाओ। हाँ, फिर आगे का कहते संगीत आओ योग से बोले लखन सिया चंद्र की उमापति रामचंद्र भगवान की जय।
उमापति महादेव की जय, हनुमान की जय। मानस की प्रिय संसमान बाबा तुलसीदास महाराज चौपाई के माध्यम से का कहते बड़ा सुंदर बात कहते हैं। राजा दशरथ की बात न बताते हैं, कहते एक बार भूपति मन माही, भय ज्ञानी मोर सुत नाही, गुरु गृह गयो तुरंत नहीं पाना, चरण लागे राजा दशरथ के मन में एक बार भूपति मन माही। राजा दशरथ की एक बार ये बात ऐसे लिखे बाबा तुलसीदास महाराज है, बड़ा सब सुंदर। एक बार भूपति मन माही, वो तो कभी में एक बार और सोचे भी सुन कर, लेकिन एक बार कहती कि राजा दशरथ की उम्र बहुत सियाना उम्र हो गई। अक्का लीन रही राजा दशरथ अपन राजपाट में, धर्म के रास्ते में, धर्म धुरंधर के धर्म के रास्तों में चलने वाला, धर्म के आचरण के पालन करने वाला राजा दशरथ अक्का उखर मन गदगद रही से अपन राज्य काल में के घर के सुख के मने बेटा के विचार आवे ही अक्का उखर समय निकल गया और पता नहीं चली राजा दशरथ का, पर मन में विचार भी नहीं करी। वही कहा एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोर सूत नाही। कहते एक बार सोची सुहा कि मैं अति उम्र हो गए, अब मोर घर बेटा नहीं है। सोच के बात का दुख, ग्लानि मतलब दुख कि वाकई में सोचे बात है, वाकई में सोचे बात है कि मोर घर मुर्गा न दे, उखर बाद मोर घर बेटा नहीं है। बड़ा दुख की बात है, बड़ा दुख की बात है। ये अक्का बात ला सुन के दुख हुई, तुम्हारे हृदय में दुख समझ, तब के थे गुरु गृह गए और तुरंत मंत्री जी लगा थे जाओ गुरुदेव बड़ा तत्काल अभी, अब कोई देरी नहीं है। काजी तबर मोर मन में जागृत हो गए, कहा कि मोर बेटा नहीं है, मोर बेटा नहीं है। वो तुरंत की जा मंत्री जाओ है महपाल तय मोर गुरुदेव बुलाकर, अब मोला वही रास्ता बताए का करना है, अब का हो आगे। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी कर भी नहीं विचार। अब तुरंत आज्ञा के पालन करके जिन मंत्री जी है बुला के गुरु महोदय जी बुला लाटे, हाँ तुरंत बुला लाटे, तुरंत बोले इस गुरु के चरण में अपना आप समर्पित कर दिया। आकर दी अपन आप ला चरण लागी करे, विनय विशाला कहते, चरण में लग के प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करके गुरुदेव महाराज ने कहते, हे गुरुदेव महाराज मोर मन में आज कैसे मैं सोच डाले कि मोर घर सूत गए, मोर मन सच गए, मोर बेटा नहीं। अब मुला कहाँ करना है गुरुदेव महाराज, मुला कहाँ करना है? हाँ जी, मोला आप रहने नहीं जाते, मोला क्या करना है? हाँ। ये बात मोला सहन नहीं होते। हाँ। अब मोला ये सांसारिक जीवन के महसूस अभी आज मोला दुख हुआ दे हो के जय हो। हाँ आज मोला दुख हुआ दे कहते, अरे गुरुदेव महाराज आपके चरण में मोर बारंबार प्रणाम है, बात है कि आप अब उपाय बताओ ताकि मोर मन की लालसा है वो पूरा हो जाए। हाँ जी। हाँ विस्तार से गुरुदेव महाराज का कहा है, निज दुख सुख सब गुर हिर सुनायो कही वशिष्ठ विधि समझायो।
बहुविधि समझाए धर्म धीर होरे सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत है हाँ बा गुरुदेव महाराज मेरे बात न रखी तुम्हारा दुख अब सहन नहीं हुआ हाँ है नहीं क्या? जय सहन नहीं हुआ किसने हाउडी का है हमने कहा है कम देरी देख सुना था नहीं? चलो जानवर बढ़िया जाओ अपन दुख न बताइस न गुरुदेव महाराज कहते वशिष्ठ महाराज कहते हे राजा सुन 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 थोकन सुन के मैं कहा तो तेरा थोकन सुन भाई एक अब तो बात है मैं सुन डरे लेकिन अब मोर सुन अब मोर सुन भाई मोर बात ला सुन थोकन धीरा धर और उतारा पर देख के मतलब बोले टाइम नहीं मिला तो लेकिन अब तो सुन कर हाँ है नहीं नहीं सुन तो हे राजा दशरथ सुन ना अब मोर बुलाए हस तब मोर कर्तव्य बनते कुछ बताए के हाँ मैं बताऊं तभी तो रास्ता के उपाय अरे वही ना हाँ अब मोर बुलाए हस तो बुलाए है तब मोर सुन गुरुदेव महाराज की इस तब कथे हाँ महाराज मोर मन में लेकिन रहा नहीं जाते हैं रहा नहीं जाते हैं अब मोला मोर वंशज के चिंता हो गई कि मोर बेटा अच्छा जी राजा दशरथ तब गुरु वशिष्ठ महाराज कहते धर्म धीर होए सुचार धीरा धर राजा दशरथ को घर में धीरा धर मोर बात का सुन के धर्म धीर होए सुचारी जय हो एक झल्ला गुण कहे राजा तो घर में 4 क्षण तो सुत हुई मैंने और बेटा होगी के हाँ त्रिभुवन विदित भगत भय हारी कह दे हाँ एक झल्ला गुण कहे 4 क्षण हुई अवक को हुई ये जगत के भय दूर करने वाला त्रिभुवन मालिक और घर में अवतार ले कह दे क्या भगत मन के भय हरे कर के जाए भय हारी कष्ट निवारण करे बार भय में जीवित जियत है दिखर मन के सुख संपत्ति देखा के बार और घर में 4 जन पुत्र के जय हो भक्त मन के हितकारी 4 भुजाधारी कह दी सब का कहती तू 4 भुजाधारी आप पाए 4 भुजाधारी जय हो ऐसे किलिस्ताने राजा दशरथ के मन में भैया जय हो भैया काला कहिबे तान खुशी है हाँ बा वही ने ले कि तेने मिलने वो कर्म खुशी के जिन ठिकाना है ये मस्तिष्क में हाँ वो ठिकाना है बह लगी था हाँ बा हाँ हाँ प्रसिद्ध तीनों लोग के भुवन के राजा को घर अवतार देखते थे हाँ भाई हाँ हाँ तब एक काम करबे का मैं जेन कहबे तेन करे पर तैयार हूं हे परमात्मा है गुरुदेव महाराज ते जैसन के तैसन में करूं राजा रखे गुरु वशिष्ठ जी महाराज मैं कहा था तेन बूता लसाला करे लगे का बूता करे लगी झाड़ू भैया कहते के श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ कराओ हे राजा दशरथ तोरा एक काम करे ल पड़ी अब का श्रृंगी ऋषि महाराज मैं बुला और तोर घर में पुत्र कामना के वेदी पुत्रोष्टि यज्ञ करवा के तोर कामना ला पूरा करे बढ़े ता का कहते कि पुत्र के जन कामना है तेना पुत्रेष्टि यज्ञ करवा के भक्ति सहित मुने हैं आहुति दिन है प्रगटे अग्नि चारु कर ली थे तब का कहते तुम भक्ति सहित पूरा परिवार सहित एक होकर के वो यज्ञ में शामिल होकर के आहुति में हो तब अग्नि माता प्रकट होगी अग्नि देव प्रकट होगी कि भाई तब कहीं जाके तुम लोहा आशीर्वाद दी लेकिन कब जब श्रृंगी ऋषि लोग बुलावे
ओकर हाथ से ते यज्ञ करवावे आओ तब कहीं जाके तू पुत्र कामना जे है जय पुत्र हो काम शुभ यज्ञ करावे के यज्ञ करवाए लगे हाँ जी सुन ले यज्ञ करवाए लगे भक्ति सहित प्रेम सहित भक्ति सहित मुनि आहुति दीने के पाए खातिर बर मुनि महात्मा मन के परिवार सहित होकर के गुरु के साथ में पूरा यज्ञ करवाए लगी तब कहीं जाके प्रकट हुई अग्निदेव चरुकर्ली ने अग्निदेव प्रकट हुई के आओ एक चरु लेके हाँ प्रकट हुई थी जय हो भैया तब फिर प्रकट हुई कहा ते घर पहले फिर संगीत बजा जय हो उमापति महादेव तुलसी करवानिया लगे दीदी बोला तुलसी करवानिया कोनो भावी नहीं पार कोनो नहीं करतिया चले दीदी संजय बिहार माटी के काया कर जाना चले दीदी संजय बिहार माटी के चोला कर जाना लगे दीदी बोला तुलसी करवानी लगे दीदी बोला तुलसी करवानी कोनो भावे नहीं पाए कोनो नहीं खायो तेरा लगे दीदी करवाया बिहार बड़ी दिखाया करे जाना लगे दीदी करवाया बिहार बड़ी के तोला करे जाना
तुलसी के वाणी हाँ शीतला देवी की बोला तुलसी के वाणी हाँ उन पावे नहीं पार को लड़का मेरा दीदी कन्यायो बिहान माटी के चोला करे जाएगा दीदी कन्यायो बिहान माटी के खाया करे जाएगा प्रेम से बोलो लखन सिया उमापति महादेव की मानस पुत्री से समान कथा बड़ा आदमी गदगद संसारिक कथा बड़ा सुहावन होता है। ये संसारिक कथा जन संसार में हम सब लोग देखे नहीं रहते हाँ है ना हाँ हम ना देखे नहीं रहते अगर घर बेटी जन्म दे तो घर बेटा जन्म दे तो घर सुख के दिन घड़ी है हाँ कितना बड़े है बता है ना हाँ जिन प्रकार ये आज है सलमान का तब कहते गुरु वशिष्ठ जी महाराज के इसकी अक्का काम पूरा करे लगी श्रृंगी ऋषि बुलावा जग कराए जग सब जन शामिल हो गए जग के में शामिल हो आहुति देते पुत्र कामना शुभ यज्ञ करवाया जिन कामना देख रहे नाम से पुत्र के मोर कामना है पुत्र के जिन कामना है मोर इच्छा है वो पूर्ति हो भगवान हे यज्ञ में आहुति देते भक्ति सहित पूरी आहुति देते भक्ति सहित पूरी महात्मा के साथ में मिल के राजा दशरथ माता कौशल्या मां सुमित्रा मां के जगकर गुरुदेव महाराज हित कर राज्य में साधु संत महात्माएं सब के जाए हम कहते हैं सब सब क्या इथन भक्ति प्रगति अग्नि चारु कर लीने कथे अग्नि देव महाराज प्रकट हो गए का हो गए प्रकट हो गए हाथ में चरु लेकर के चरु में काले के खीर चरु में खीर धरे प्रकट हो गए देखिए वशिष्ठ जी महाराज अब का करें मन ये अग्नि महाराज प्रकट हो गए यही आशीष दे सकते हैं हां वशिष्ठ महाराज जी हृदय में विचारी हो गए का कहते हे राजा दशरथ की कामना पूरा होगी बिल्कुल सत्य है बात क्या हो तो महाराज प्रकट हां वो भी खीर लेके खीर लगी एक काम करो महाराज हे अग्निदेव महाराज की बात के गुरु वशिष्ठ जी महाराज आपके हाथ से जिन चरु में खीर है बोला जे राजा दशरथ राजा सौंपो हाँ जी हाँ बोला सौंपो और आशीष दो ये यज्ञ तो सफल हो गए पुत्र कामना के यज्ञ करते सफल हो गए मैं प्रकट हो गए खुश हो गए मैं प्रसन्न आनंद हो गया आनंद होते थे का मांगना चाहता मोला बता दे काम की हाँ ते चाहत का बता दे मोला की राजा दशरथ कहते मोला बेटा चाहिए जय बने यज्ञ की रचना करे रखे रहो जय गुरु के आशीर्वाद से अग्निदेव महाराज कहते तो कामना पूरा हो गया ए जन्म की धरे हम दिन पुरानी मन में तय भगवा देती जय हो भैया भाग भाग बना के रानी मन में तय बड़वन जो वशिष्ठ हृदय विचारा वो सत्य हो गया वशिष्ठ विचारी सो सत्य हो गए सकल काज वै सिद्ध तुम्हारा
सब काज जन करते सब सिद्ध हो गए कि हाँ यह अभिपाठ देह निप जाई जथा जोग नहीं भाग बनाई। जय हो। गुरु वशिष्ठ जी महाराज विचार करके हृदय में धारण करके कि हे महाराज, हे अग्निदेव महाराज, हाँ जी। आइए लिखा जिन काम है तेरे सिद्ध हो गए, हाँ पूरा हो गए। हाँ जय। हे राजा, एक खीर लते उचित उचित भाग बना के रानी मन में बंटवा देगी। हाँ इसमें की है। हाँ बोलते। तब हृदय दृश्य भाव भावक सकल सभय समझाए, परमानंद मगन लीप हरस न हृदय समाए। तब का कहते संपूर्ण सबल समझा करके अग्निदेव महाराज अंतर ध्यान। हाँ आओगे अंतर ध्यान। अंतर ध्यान हो गए, माने फिर से कहे जाए अग्नि में समा। हाँ हाँ फिर समा गए प्रकट होरी से इन्हें फिर अग्निदेव में समा गए। जय हो। आहुति दे रहा है हवन यज्ञ में। हाँ अग्निदेव फिर समा गए। जय हो। हाँ परमानंद कहती सकल सभा समझाए के बाद परमानंद हो गए राजा दशरथ की खुशी का। आओ जी। हाँ राजा दशरथ परमानंद में मगन हो गए, हृदय में हर्ष समावत नहीं कामन अब जन कामना रहते पूरा पूरा हो गया भाई। हाँ कैसे कहते तीनों बैठे हैं। तीनों बैठे हैं। आओ। अब वो हम कौशल्या सुमित्रा के तीन घने हमारे जिक्र कर। हाँ यही माना है। आओ। तब हिराय प्रिय नारी बुलाए कौशल्या कहाँ चली आए, अर्ध भाग कौशल्या दीना उभय भाग आधे कर कीना। तब कहीं जाके कौशल्या माता बुला करके राजा दशरथ जी ने वो खेल देश होने के आधा भाग बना के माता के कई लदीस फिर दोनों आधा भाग मिला के फिर सुमित्रा है नहीं का सुमित्रा तो वहां पा गए। एक प्रकार से माता मनहा खेल अपन आपस में बांटी। ये विधि ने ओ माता मनहा ओ दिले गर्भ में आगे। आओ। हाँ गर्भ सहित सब नारी, यह विधि सब गर्भ सहित सब नारी भय हृदय हर्षित सुख वाली। जय हो। ये विधि मन गर्भ में आगे ओ दिल लेते हैं हरि भक्ति पाए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। ये संसार में सुख संपत्ति छाए लगी सुनी ले गुरु जी। हाँ सब गर्भवती माता मन के प्रसन्नता के मारे ठिकाना नहीं है, हर्ष के मारे ठिकाना नहीं है। हाँ और जैसे गर्भ में आते माता मन के भी हमें चमक आते हैं। आओ जी। बदन अलग हो जाते। हाँ है नहीं। हाँ सुंदर सब राजा ही नारी शोभाशील तेज खानी, सुख जूत कछुकार रची के लगाओ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो कहते। ऐसे समय आगे सज्जनों के माता मन के जिन गर्भ के समय जिन है ना 1 2 3 4 5 गिनती ले जाना खरनाओं के 10 पूरैया है। आओ जी। हाँ प्रगट होए के बेरा ना आ गया। हाँ अब प्रगट होए के बेरन ऐसा समय है कि 8 ले 9 महीना। हाँ ये की गई की जय हो। ये सुमित्रा की। हाँ और ये कौशल्या के तब कहा के थे सज्जनों, अब ये समय जब इसकर शोभाशील शोभा में सी प्रसन्न मुद्रा में अलग पहचान होते माता मन के। है ना प्रसन्न मुद्रा में अलग चमक रहते हैं, चेहरा में लाइट आ जाते हैं, बिना इसको पाउडर लगाए चमक देते। लेकिन घर मन के बिना कुछ करे माता मन के श्रृंगार शुभशील होते और गर्भ रहते तो ऑटोमेटिक आप न जानता है नहीं सुख के धाम ल देखे खातिर बस सुख के जे समय बीती वो पता नहीं चली। अब का गए थे बाबा जी के जोग लगन ग्रह बाल तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष
अच्युत राम जन्म सुख योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। कह के मतलब सब आपस में एक हो गए सज्जनों। चर अचर जीव बहुत ही आनंदित हो गए। कावल प्रभु रामचंद्र जी के माता कौशल्या के यहाँ जन्म श्री रामचंद्र की जन्म के सुख की जड़ है। जिन जन्म ली माता कौशल्या के यहाँ सुख के जड़ है। सुख अब सुख के जड़ का वाले की तुलसीदास महाराज लेकिन सुख के जड़ लिखी के मतलब है कोई भी छोटे से पेड़ को लगा दे ज्ञान तो वो पेड़ जड़ में लखेल है। पहले तो सुंदर से सुंदर हरा भरा फूल फल में लगी तो जड़ है नहीं। सुख के जड़ जड़ से खेल है नहीं क्या। हाँ सुख के जड़ को कहते श्री रामचंद्र जी प्रभु परमात्मा जय हो। अब एक ये सब एक शांत हो गए। हाँ फिर कुछ ये आगे चौपाई में बाबा जी लिखा थे कि उखरमन के करीब समय आ गए। आगे संगीत के बाद भगवान की जय। एक प्रकार से माता मन
गर्भ में आ गई। गर्भ में आए के बाद अब समय ऐसे बनी नवमी तिथि मधुमास पुनीत सकल पक्ष भिजीत हरि प्रीता गत दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। हाँ, ऐसे समय नवमी तिथि पवित्र चैत मास शुक्ल पक्ष भगवान के प्यारा अभिजीत मुहूर्त बने है। हाँ जी मध्य काल न घाम न शीत न जा न जोत, एक नंबर के दीवार एकदम है नी? एक नंबर के तीन बादल बन के सज्जनों ओखर बात के शीतल मंद सुरभि बह भारे हसी सूर संतर मनचार अपन कुसुमीत गिरा गया मेरा सूत्र हिंसक सकल सत्ता आगे फिर अमृत की धारा पर से लगी सुखमय जीवन बिता के बाद माता मन के देवता मन फूल के वर्षा करे लगी। सो अवसर बुद्धि सब जाना सकल सुर सहित विमान करती। हाँ जी हाँ गगन विमान सब गुण सुधा गावे गुण गंधर्व पर उठा कर जब ब्रह्मा जी ये सब बात न जान करके देवता लोग सब जान करके विमान सजा के सब चले लगे। हाँ जी हाँ दर्शन करके निर्मल आकाश सब देवता के गुण सब आकर के गंधर्व समूह हरि के गुणगान करने लगे। हे भगवान आपके समय न जान करके आपके अवतार के समय न जान करके गुणगान करने लगे। गुणगान करने के बाद भर भर अंजलि सब बाजा नगाड़ा बजाते हैं गाते हैं फूल के वर्षा करते ना मुनि देवता सब स्तुति करने लगी। भय प्रगाढ़ के कृपाल दीन दयाल कौशल्य हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी देखे लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा नीच गरुड़ भुजधारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी हृदय माता कौशल्य के पास मां कृपाल दयाल कौशल्य के पास मां हित करे खातिर प्रकट हो गए। सज्जन मणि के मन को हरने वाले अनोखे रूप के परमात्मा लतिक के माता प्रसन्न हो गए। नेत्र आनंददायक हो गए। मेघ देव वर्षा हो गए। मेघ के सुख के समय आदमी ने कुछ नहीं दिखाई। सज्जनों सिर पर जिन सामने और श्याम शरीर चारों हाथ में अपन शस्त्र लिए आभूषण पहने कष्ट में वनमाला धारण करे विशाल नेत्र सौभाग्यशील समुद्र खर राक्षस के मारने वाले इस श्री परमात्मा जिन प्रकट हुए। बोलो प्रभु रामचंद्र जी भगवान की जय। आज के आनंद कथा यही विराम देता है। और उस समय में ही जो आगू की कथा और आगू कहा देगा कि प्रयास करो। जय हो। मातृ की छठी की कार्यक्रम में प्रभु की कथा सुनी तो सर गान हुई धन्य भाग हमारे मन के यही में सुंदर मंगल आरती प्रभु के परमात्मा अवतार लेने से घर परमात्मा आज साक्षात प्रकट हुए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बड़े बड़े दीवाने
दीप जलाई के आरती करो प्रकाश से दूत भूत सब भागी है भूत प्रेम से बोल राजा चंद्र उमापति महादेव की संत गोसाई तुलसीदास महाराज की राम की देवी देवताओं की अपनी अपनी मां सचित गुरु गोविंद की राम
बोलो पाल हाले ठंडे लेके उठा ले के सर नारियल नीचे स्वेटर पहने नहीं लगे ठंडा होगा नारियल नीचे लेके का की लेक ठंडे टीका को लगा दो भाई चंदन के वहाँ यहाँ नहीं है ना नहीं सिक्का नहीं है कोठा आई हम टका दे 10 से चला धरा दे है ये दे ये मेरे ओखर काम चालू हो गया